श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस साल की पहली अमावस्या 11 जनवरी यानी गुरुवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुरुवार के दिन पड़ने वाली ये अमावस्या की तिथि हमारे लिए बहुत ही खास है, और इस दिन अगर हम लोग 2 चावल के दाने वाला और 1 बेलपत्र वाला उपाय शिवलिंग के सामने कर लेते हैं, तो इससे हमारी मनोकामना माता सुंदरी स्वयं महादेव से कहकर परिपूर्ण करा देती है। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख चल रहा हो, हमारे जीवन में क्लेश बहुत ज्यादा हो, धन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, परिवार में बहुत ज्यादा समस्याएं बनी रहती है, व्यापार में नुकसान होता रहता है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, और ये उपाय आपको गुरुवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या की तिथि में ही करना है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और अमावस्या की तिथि भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। इसलिए साल की पहली अमावस्या हमारे लिए बहुत ही खास है, और इस दिन हमें कुछ विशेष उपाय अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने घर में शांति के निमित्त, अपने घर में धन व्यापार को अच्छे से चलाने के निमित्त जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का भी ले सकते हैं, और जल आपको अपने किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद का उपाय गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु की और महादेव की कृपा हमें एक साथ प्राप्त होती है। सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय में शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी करना चाहें तो सुबह, और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। वैसे अमावस्या की तिथि में रात्रि का विशेष महत्व होता है, तो अगर शाम के समय या फिर रात्रि के समय आप इस उपाय को कर लें तो सर्वोत्तम रहेगा, नहीं तो फिर सुबह भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए, यानी अपना चेहरा कर लीजिए। और फिर आप सबसे पहले ये जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, इस बेलपत्र की बीच वाली जो डंडी होती है, देखिए बेलपत्र में पत्तियां होती हैं, आप सभी जानते हैं, और ये तीनों पत्तियां आपस में जिस डंडी से जुड़ी रहती है, बीच वाली जिस डंडी से ये तीनों पत्तियां जुड़ी रहती हैं, उसी वाली डंडी में आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से शहद लगा देना है। सामने आपको गोल गोल घेरे में ये बीच वाली डंडी दिखाई जा रही है। इसी स्थान पर जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ती हैं, इसी स्थान पर आपको शहद लगा देना है, और फिर ये बेलपत्र आप अपनी हथेली में रखनी है, और महादेव से प्रार्थना करना है कि हे मेरे महादेव, मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है, मैं धन प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करता हूँ या करती हूँ, जीवन में लगातार धन का नुकसान हो रहा है, घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें धन खर्च हो जाता है, व्यापार भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिन लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही है तो नौकरी के लिए प्रार्थना कर लें, या किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी, और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। अब ये बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः, इन दोनों में से किस एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है,
उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए और अपने कंठ में लगा लीजिए तथा अपने मस्तक पर लगा लीजिए। तीनों जगह पर ये थोड़ा थोड़ा सा जल लगा लीजिए और महादेव का स्मरण करते फिर वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, अपने दोनों नेत्रों के ऊपर लगा लीजिए और अपने गले में लगा लीजिए और अपने मस्तक पर लगा लीजिए। इन तीनों जगह पर आपको थोड़ा थोड़ा सा जल लगा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को किसी भी विशेष तिथि में कर लेता है, चाहे सोमवार की अष्टमी हो, चाहे मासिक शिवरात्रि हो, चाहे प्रदोष की तिथि हो, चाहे एकादशी की तिथि हो, या फिर अमावस्या हो, या फिर पूर्णिमा हो, किसी भी विशेष तिथि में अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए 2 चावल के दाने वाला उपाय। ये उपाय भी आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को समाप्त करने के लिए ही है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 2 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने आप जो भी लेंगे वो कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको 1 दीपक ले लेना है। चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें और चाहे आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहें तो उसका भी दीपक आप ले सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें घी का प्रयोग करना है। देखिए, ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। मंदिर प्रज्वलित कर दीजिए और फिर ये 1 लोटे जल में आपको दोनों चावल के दाने डालने हैं और ये जल लेकर सबसे पहले आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर इस जल को धीरे धीरे समर्पित करिए। थोड़ा सा जल ही आपको समर्पित करना है। थोड़ा सा जल समर्पित करिए। बेलवेश्वर महादेव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए, अपनी प्रार्थना बोल दीजिए। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप बिजनेस, व्यापार, नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। आप अपने घर, जमीन, जायदाद, संपत्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो बलवेश्वर महादेव से मनोकामना को बोल दीजिए। थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद यही जल लेकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और पिपलेश्वर महादेव से फिर से अपनी वही मनोकामना बोल देनी है। इसके बाद आपको ये जल लेकर जाना है या तो शमीपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे। इन दोनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आप ये बचा हुआ पूरा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर से अपनी वही मनोकामना बोल दीजिए। आपको तीनों स्थानों पर वही एक मनोकामना बोलनी है जो आपने अभी सबसे पहले बोली है। अलग अलग मनोकामनाओं को आप नहीं बोलेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 7 लगातार कर लेता है, भी 7 दिन में या फिर किन्हीं भी 7 विशेष दिनों में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, पिता पुत्र में आपस में नहीं बनती है, किसी में भी लड़ाई झगड़ा होता है या घर में बहुत ज्यादा क्लेश है तो उन लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा मक्खन ले लेना है। मक्खन यानी अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो मक्खन लेकर आए हैं उस मक्खन को आप शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, यानी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर रखा रहता है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान पर आपको मक्खन लगा देना। मक्खन लगाते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा मक्खन यहाँ से निकालना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी इसी की रख देनी है। और आप सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और महादेव से प्रार्थना करते जाइए कि मेरे घर में इस प्रकार से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, पिता पुत्र में होता है या पति पत्नी में होता है या किसी भी प्रकार की घर में क्लेश होती है,
लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना करते जाइए और धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए। उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा किसी पात्र में जरूर ले लीजिए। आप चाहे तो इसी एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए और महादेव से प्रसाद स्वरूप प्रदान इस जल को आप लेकर अपने घर आ जाइए। अब इस जल का आपको आचमन करना है, या फिर जिन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है उनको आचमन करना है। आचमन करना है यानी थोड़ा सा पीना है। इस जल का आचमन कर लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये जल आपके घर में पहुंचते ही आपके घर का वातावरण चाहे जितना भी नकारात्मक हो वो सकारात्मक होने लगता है, और आपके बीच में चाहे जितनी दूरियां हो वो भी महादेव की कृपा से समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।